हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान ये आपका यूनिट 2 है। तो आपके यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक था समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में संबंध, वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि समाजशास्त्र मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यूनिट 1 में। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। तो मनोविज्ञान का जो मेन अर्थ होता है वो होता है मन का विज्ञान, या फिर आप दूसरे शब्दों में यानी अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, जो इंसानों के मन का अध्ययन करती है, प्राणियों के मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है। तो मनोविज्ञान शब्द यानी साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस। तो ये देखिए, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों साइके और लोगस से लिया गया है। साइके का अर्थ होता है आत्मा या जीवन, तथा लोगस का अर्थ है ज्ञान या व्याख्या करना या आत्मा का अध्ययन करना है। यानी कि मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय जर्मन विद्वान दार्शनिक रुडोल्फ गॉलकाय को दिया जाता है। तो जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज जर्मनी के एक विद्वान दार्शनिक रुडोल्फ गॉलकाय ने किया था, इसलिए इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। सो स्टूडेंट, मनोविज्ञान क्या है वो तो आपको पता चल गया होगा। तो अब देखिए, स्किनर ये एक विद्वान है, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान को क्या कहा है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार, बोरिंग भी एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान का है मानव प्रकृति का अध्ययन, मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी है। तो हमने मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की डेफिनेशन तो देख ली। तो अब हम देखेंगे समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध। तो पहला पॉइंट है, मनोविज्ञान में व्यक्ति के मानसिक विचार और अनुभव का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? मानसिक विचार यानी इंसानों के, व्यक्तियों के मानसिक विचार का और अनुभव का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाज शास्त्र में मनुष्यों की अंतःक्रियाएं और सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जिस प्रकार समाज शास्त्र का केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तिगत है यानी पर्सनालिटी है। यानी समाज शास्त्र का जो मेन केंद्र होता है वो होता है कि समाज और सामाजिक व्यवस्था करना और उसका अध्ययन करना, और साइकोलॉजी का काम है मनुष्यों के व्यक्तिगत का अध्ययन करना। तीसरा पॉइंट है, मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है न कि उसकी सामाजिक परिस्थितियों में। यानी कि साइकोलॉजी का जो मेन इंटरेस्ट होता है वो इंसानों में होता है, न कि उसकी सामाजिक जो परिस्थितियां सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें नहीं। और समाज शास्त्र की रुचि सामाजिक परिस्थितियों में है, क्योंकि समाज शास्त्र में समाज के क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो हमने समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध तो देख लिया। तो अब देखेंगे हम इसके बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत व्यवस्था से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध समाज, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक व्यवस्था से है। यानी मनोविज्ञान का जो संबंध है वो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया यानी कि जो व्यक्ति का मानसिक, जो उसका दिमाग सोचता है, जो क्रियाएं करता है, उसका संबंध साइकोलॉजी से होता है।
जबकि सोशियोलॉजी का जो मेन संबंध होता है वो इंसानों के समाज से, उसकी सामाजिक प्रक्रियाओं से, यानी वो जो समाज में कर रहा है उसकी क्या क्या क्रियाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उन सब का अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मनोविज्ञान में एक ही व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं में अंतर संबंधों का, जबकि समाज शास्त्र में कई व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान में एक इंसान के विभिन्न क्रियाओं का, यानी जो एक इंसान सोचता है उसकी जो अंतर संबंधी क्रियाएं होती हैं, वो अपने दिमाग में क्या क्या सोचता है उसका अध्ययन किया जाता है। और समाज शास्त्र में कई लोगों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उनके बीच क्या क्या क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है मनोविज्ञान में प्रमुखतः मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं निरीक्षण तथा प्रयोगात्मक पद्धति यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है यानी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और समाज शास्त्र में व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रमुखतः प्रयोग किया जाता है। यानी इन दोनों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट इनमें नहीं होते हैं, तो यही इनके बीच डिफरेंस है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने पढ़ा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध क्या है और अंतर क्या है, और ये आपके यूनिट 2 यानी समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान का ही दूसरा टॉपिक था, यानी कि डे 2 था आज का वीडियो। तो डे 3 में भी आपके यूनिट 2 का ही तीसरा टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।